हेलो गाइस, वेलकम टू बीएड स्टडी विद नीतिका। और आज हम डिस्कस करेंगे एक्शन रिसर्च। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताए हैं उनमें से एक टॉपिक है एक्शन रिसर्च। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च हमें केवल पढ़ना ही नहीं है बल्कि हमें इस पर हमें रिपोर्ट भी बनानी है एक्शन रिसर्च की। ठीक है, हमें यानी कि सेकंड सेम में बीएड के। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि एक्शन रिसर्च क्या होती है, तो एक्शन रिसर्च की अगर हम पहले मीनिंग देखें, एक्शन रिसर्च इज कैरेक्टराइज एज रिसर्च दैट इज डन बाय टीचर फॉर देम सेल्फ। ठीक है, एक्शन रिसर्च का मतलब होता है कि टीचर क्या करते हैं, अपने लिए रिसर्च करते हैं। ठीक है, जो भी उनकी कमी होती है, जो भी वो देखते हैं कि उनके क्लासरूम में कुछ इन इफ़ेक्टिवनेस है, उनकी टीचिंग में उतनी इफ़ेक्टिवनेस नहीं आ पा रही है, उसके कौन से रीज़न होंगे। ठीक है, और उनको हम हटाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये सारी रिसर्च जिस चीज़ के अंदर आती है उसे हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि टीचर खुद के ऊपर रिसर्च करते हैं, खुद की कमियों के ऊपर रिसर्च करते हैं, एक टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक पे रिसर्च करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और लास्ट में उसका हमें जो भी रिजल्ट प्राप्त होता है उस रिजल्ट के बेसिस पे हम फिर अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हम यानी कि टीचर्स। ठीक है, टीचर एग्जामिन देयर ओन क्लासरूम instruction strategy, assessment procedure and interaction with student learner in order to improve their quality and effectiveness। ठीक है, टीचर क्या करते हैं, अपने क्लासरूम को इंक्वायर करते हैं, देखते हैं कि वो अपने क्लासरूम का मैनेजमेंट ढंग से कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे तो उसके अंदर कौन सी कमी है। ठीक है, और दूसरी बात, इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजी को देखते हैं वो कि हमारे निर्देश देने की जो स्ट्रैटेजी वो कैसी है, असेसमेंट प्रोसीजर कैसे हैं। ठीक है, असेसमेंट के बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। असेसमेंट प्रोसीजर क्या होंगे, इंटरेक्शन विद स्टूडेंट लर्नर। ठीक है, जो भी बच्चे हैं उनके साथ हमारा इंटरेक्शन कैसे हो रहा है और वो अपने क्या करते हैं, फिर अपनी क्वालिटी में और इफ़ेक्टिवनेस में इम्प्रूवमेंट करते हैं। ठीक है, अपनी कमियों को जानने के बाद और उस पर एक पूरी रिपोर्ट तैयार करने के बाद, पूरा रिसर्च करने के बाद जो भी कंक्लूजन निकलता है उसको वो उनको हेल्प करता है उनकी क्वालिटी और इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है एक्शन रिसर्च की, कि एक्शन रिसर्च एक ऐसा रिसर्च है जो टीचर अपने ऊपर करते हैं अपनी क्वालिटी और इफ़ेक्टिवनेस को इन्हेंस करने के लिए। ठीक है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कुर्ट लेविन करके एक सोशल साइकोलॉजिस्ट और एजुकेटर हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने आप पर एक रिसर्च करने का ये आइडिया फॉर्मुलेट किया था, एक नेचुरल रिसर्च। ठीक है, फिर हम देखते हैं, जैसे हमने साइकिल पढ़ी थी एक्स प्लान वाली साइकिल माइक्रो टीचिंग में, वैसे ही यहाँ पर एक्शन रिसर्च की साइकिल होती है। ठीक है, इसके अंदर जो ये साइकिल मैंने यहाँ पे बनाई है आप देखेंगे, आपको दिख रहा है ये। ठीक है, ये है स्टेप्स इन एक्शन रिसर्च। ठीक है, और इसी को एक्शन रिसर्च साइकिल भी कहते हैं। सबसे पहले एक प्रॉब्लम टीचर क्या करेंगे, अब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे कि उनकी क्लासरूम के अंदर कौन सी प्रॉब्लम है। ठीक है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं तो क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, उनके पढ़ाई में कहाँ पर कौन सी कमी रह रही है। ठीक है, कोई बच्चा, कोई टीचर बच्चों को क्लासरूम में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे उनकी क्लास में डिसिप्लिन तोड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कोई भी आप एक प्रॉब्लम ले सकते हैं जो आपको लगता है कि हमें सुधारनी चाहिए। ठीक है, टीचर को ऐसा लगता है कि हमें सुधारनी चाहिए, तो टीचर कोई एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद उसके डाटा गैदर करेंगे, उसके बारे में इंटरप्रिटेट करेंगे डाटा को। ठीक है, कि एक दूसरे से मैच, जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है और जो भी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको हम मिलाने की कोशिश करेंगे। फिर एक्ट ऑन एविडेंस। ठीक है, एविडेंस पे एक्ट करेंगे, जो भी हमें डाटा मिला अगर वो सच है तो एक एविडेंस की तरह वो काम करेगा। फिर हमें उस पर काम करना है कि ये हमें एविडेंस मिले हैं, फिर हम क्या करेंगे, उसके बेसिस पे रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे और उस रिजल्ट को इवेलुएट करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि जो भी ये डाटा हमारे पास आया है ये सही है या नहीं है। ठीक है, वास्तव में ये बात है या नहीं। फिर हम नेक्स्ट स्टेप्स की ओर बढ़ेंगे और ऐसे ही फिर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, गैदर डाटा को गैदर करना, उसे इंटरप्रेट करना, एक्ट एविडेंस जुटाना। ठीक है, फिर इवेलुएट करना रिजल्ट को, फिर ऐसा ही ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या, टीचर क्या करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरिया। ठीक है, प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, कहाँ पर टीचर के लिए प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पर बच्चा समझ नहीं पा रहा है, तो ये चीज़ें करेंगे। मीनिंगफुल, अटेनेबल एंड विद इन टीचर्स इन्फ्लुएंस। ठीक है,
जो भी प्रॉब्लम एरिया है उसका आइडेंटिफिकेशन टीचर अपने इन्फ्लुएंस में करेंगे, यानी कि अगर मैं अपने बारे में, अगर मैं एक टीचर हूँ और मैं अपने बारे में एक्शन रिसर्च कर रही हूँ तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो मेरा इन्फ्लुएंस एरिया होना चाहिए, ठीक है। यानी कि मैं जब उसे पढ़ाती हूँ तो तभी बच्चों को समझ नहीं आता, ये चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी और टीचर के इन्फ्लुएंस एरिया में जा कर के कि भाई ये इस क्लास के टीचर हैं, इनके क्लास में हल्ला होता है तो हम उन पे एक्शन रिसर्च कर लें। ऐसा नहीं, अपने आप पे करें, ठीक है। हाई ऑर्डर क्वेश्चन होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि आप एक्शन रिसर्च करने की सोचें, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। डाटा कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, इवेलुएट करना, ठीक है। तो आप कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं, बल्कि कोई ऐसी प्रॉब्लम लेंगे जो वास्तव में है, ठीक है, जो आपको भी इफ़ेक्ट कर रही है और कहीं ना कहीं आपकी टीचिंग को और बच्चों को इफ़ेक्ट कर रही है, ठीक है। तो आप ऐसी प्रॉब्लम लेंगे, हाई ऑर्डर क्वेश्चन अपने आप सामने लेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम एरिया का मतलब ही यही है कि एक क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए, आप उस पर रिसर्च करेंगे, आप उसको उसकी हेल्प से फिर अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ठीक है। डाटा कलेक्ट करेंगे, कहाँ से करेंगे डाटा कलेक्ट? पोर्टफोलियो से, इंटरव्यू से, फोटोज से, डायरीज से करेंगे, ठीक है। फील्ड नोट्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, जर्नल्स होते हैं, केस स्टडीज, चेकलिस्ट, सर्वे, ठीक है। इन सारी चीज़ों से आप डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और अप्रोप्रिएट डाटा कलेक्ट करेंगे, इजी टू कलेक्ट एंड रेडिली अवेलेबल ट्रायंगुलेट डाटा, ठीक है। जो भी हमारे पास अवेलेबल है हम उसी डाटा को कलेक्ट करेंगे। ऑर्गेनाइज टू आइडेंटिफाई थीम कैन बी अरेंज बाय जेंडर, क्लासरूम, स्कूल, ग्रेड, लेवल, एज, ठीक है। इन सारे में हम इस डाटा को ऑर्गेनाइज कर देंगे, ठीक है। कौन सा जेंडर था, क्या कौन सा क्लासरूम था, स्कूल था, ग्रेड लेवल क्या था, एज क्या थी बच्चों की, उस हिसाब से क्या करना है हमें देखना है, ठीक है। एक टीचर को, अब टीचर हैं तो टीचर किसके लिए काम कर रहे हैं? स्टूडेंट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। हम अगर अपना इवेल्युएशन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं ताकि उन्हें ज़्यादा समझ में आए। तो हम जब अपना डाटा ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे, थीम ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जिक्र होगा वो किसका होगा? हमारे स्टूडेंट का होगा, जिनको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज करेंगे जेंडर के बेस पे, क्लासरूम के बेस पे, स्कूल के बेस पे, ग्रेड लेवल बच्चे का क्या था, एज क्या थी बच्चे की, ठीक है। तो उस सब हिसाब से फिर हम डाटा को इंटरप्रिटेशन करेंगे, डाटा का एनालाइज एंड आइडेंटिफाई मेजर थीम्स, ठीक है। जो भी हमारे मेजर थीम्स होंगे उनको एनालाइज करना, आइडेंटिफाई करना, एक्शन बेस्ड ऑन डाटा, जो भी हमारे पास डाटा हमारे पास आया अब उस पर हम एक्शन करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे? जो भी हमारा डाटा है, ठीक है, जो भी हमारे पास करंट रिसर्च के थ्रू आए उसके हिसाब से हम प्लान ऑफ एक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्लान ऑफ एक्शन का मतलब क्या है? लेसन प्लान, ठीक है। लेसन प्लान का मतलब ये है, यहाँ पर प्लान ऑफ एक्शन का मतलब ये हुआ कि अब आगे जो भी हमें करना है, ठीक है। देखो, हमें अपनी कमियां पता चल गई, हमने डाटा कलेक्ट कर दिया, ऑर्गेनाइज भी कर दिया, कौन से एज ग्रुप के बच्चे पे, कौन से जेंडर के बच्चे, ठीक है, फिर कौन क्या चीज़, क्या क्या असर हो रहा है, क्या, ये सारा हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है? एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना है अपनी कमियों को दूर करने के लिए, ठीक है। फिर है रिफ्लेक्शन, इवेलुएट द रिजल्ट, ठीक है। अब हमारा रिफ्लेक्शन क्या होगा? अब हमने पूरी रिसर्च कर ली तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट तो निकलेगा, ठीक है। तो अब जो भी हमारे पास रिजल्ट आया उसको इवेलुएट करना, उसको देखना, और ये भी देखना कि जो हमारा इंटरवेंशन था, जो हमने किया, जो हमने पूरी रिसर्च की, वो सक्सेसफुल रही या नहीं, ठीक है। जो भी हमने वेरिएबल लिया था, वेरिएबल का मतलब ये है कि देखो, हमें लगता है कि ये पार्टिकुलर कमी है, क्या पता सामने वाले को वो कमी ना लग के कोई और कमी लगती हो, ठीक है। तो वेरिएबल वही हुआ कि जो भी हमने लिया था, जो हमने माना था, ठीक है, तो उसने पॉजिटिव, मतलब जो भी, जिस भी वेरिएबल को हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, जिस भी कमी को हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे अपने रिसर्च से, उसके उसके हिसाब से पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं या नहीं, ठीक है। अगर अनसक्सेसफुल रहा है तो अब क्या किया जा सकता है, ठीक है, और फेवरेबल रिजल्ट लाने के लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है। अगर हम सक्सेसफुल नहीं रहते हैं खुद का इवेलुएशन करने में, हम यानी कि टीचर, ठीक है, अगर टीचर क्या खुद को इवेलुएट करने में सक्षम नहीं रहते हैं तो फिर हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों हम ये हो गए, ठीक है, और अब क्या किया जा सकता है अपने रिजल्ट को मोर फेवरेबल कंडीशन में लाने के लिए, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करते हैं? एक्शन रिसर्च रिपोर्ट भी लिखते हैं, ठीक है, और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। आई नो कि फर्स्ट टाइम में जो भी अभी हमने बात की वो फर्स्ट टाइम से समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर आप बार बार देखोगे
या फिर आप वीडियो को कहीं और सोर्सेज से भी देखते हैं और आप मैंने जो नोट्स बनाए हैं आप उनको ध्यान से भी पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बात किस चीज़ की हो रही है, ठीक है। और फिर अगर जब हम एक्शन रिसर्च रिपोर्ट लिखेंगे, मैं उसकी प्रोसीजर भी आपके साथ शेयर करूँगी कि जब हम एक्शन रिसर्च रिपोर्ट लिखेंगे तब हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हम खुद से एक्शन रिसर्च करेंगे, ठीक है। अपनी एक कमी को लेकर के उसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे। जब हम कोई काम खुद से करते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एक्शन रिसर्च रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है उसके बारे में, ठीक है। तो रिपोर्ट क्या होती है, वेरिएबल पे वो होती है, डिपेंड होती है, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, ज़रूरी नहीं है कि हर एक टीचर सेम कमी को लेके चले। मुझे लग सकता है कि मेरी क्लासरूम में ये कमी है, मैं बच्चों को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन बच्चे समझ नहीं हैं, तो मेरे लिए कमी तो वो हुई, वैसे ही दूसरे टीचर के लिए कमी दूसरी होगी, ठीक है। तो रिपोर्ट क्या होती है, अलग अलग होती हैं, वो वेरिएबल, कंटेस्ट और एक्शन जो भी इन्वॉल्व हमने किया है उस पर बेस्ड होती हैं, ठीक है। ये कुछ स्टेप हैं रिपोर्ट प्रिपेयर करने के। इंट्रोडक्शन लिखना, ठीक है, एरिया ऑफ फोकस लिखना, वेरिएबल को डिफाइन करना कि हम कौन से किस चीज़ के बेस पे हम अपने रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च के क्वेश्चन को रखना, ठीक है। जब भी हम किसी चीज़ की खोज करते हैं या ढूंढ करते हैं तो हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनके आंसर हमें अपने रिसर्च के थ्रू निकालने होते हैं, तो वो भी हमें उसमें अपने इंट्रोडक्शन में लिखना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हैं। अब एक्शन रिसर्च का डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। एडवांटेज तो यही है कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे, ठीक है, अपनी कमियों को देख पाएंगे, रिसर्च कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे। कभी कभी हम कुछ ढूंढते हैं लेकिन हमें कुछ और अच्छा भी मिल जाता है, तो एक रिसर्च का फ़ायदा तो यही होता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, लैक ऑफ टाइम, ठीक है। एक्शन रिसर्च के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, जगह चाहिए होता है, ठीक है। फिर ठीक है, तो फिर हम उतना कर नहीं पाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता। और वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो ये इसकी वैलिडिटी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि हमने अपनी ही कमी, अब हो सकता है ना कि हम अपनी कमी को ईमानदारी से दूर करने की कोशिश ना कर रहे हों, ठीक है, कुछ रिसर्च बायसनेस भी हो सकती है, ठीक है, तो इसकी वैलिडिटी इतनी नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि रिजल्ट आर नॉट जनरलाइजेबल, ठीक है। जो हमारे रिजल्ट निकल रहे हैं, जो भी एक रिसर्चर फाइंड कर रहा है अपने रिसर्च में, ज़रूरी नहीं है कि उसको हम जनरलाइज कर सकें, ठीक है। हो सकता है कि मेरे ऊपर तो वो रिज़ल्ट फॉलो कर रहे हैं लेकिन दूसरे टीचर के ऊपर नहीं कर रहे हैं, और क्या पता उन टीचर ने अपने अलग ही रिसर्च बना रखी हो, ठीक है, वही अपने क्लासरूम में उनका अलग रिसर्च चल रहा हो, तो ऐसे भी हो सकता है। और दूसरी बात है कि एक्शन रिसर्च एक मैसी प्रोसेस है, ठीक है। द कंसेंट ऑफ मॉडल में ट्रैप टीचर, ठीक है, तो ट्रैप टीचर इसलिए लिखा हुआ है कि टीचर इसके अंदर एक तरह से फंस ही जाता है, ठीक है। रिसर्च बहुत मैसी प्रोसेस है, डाटा कलेक्ट करो, ये करो, ठीक है, उसके बाद पहले अपनी कमियों को ढूंढो, फिर डाटा कलेक्ट करो, इंटरप्रेट करो, इवेलुएट करो, और पता चल रहा टीचर इसी में फंस के रह गए, ठीक है, अपनी कमियों को दूर करने के चक्कर में, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एक्शन रिसर्च क्या है, एक मैसी प्रोसेस है और इसको हम जनरलाइज भी नहीं कर सकते, और रिसर्च कभी कभी बायस भी हो जाती है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमारे पास टाइम भी नहीं है इतना ज़्यादा, ठीक है, हमारे पास टाइम की हमेशा कमी रहती है, हमें और काम भी करने होते हैं टीचर को, ठीक है। तो ये थी क्या एक्शन रिसर्च, ठीक है। अगर कभी ज़रूरत पड़ गई तो कोई टीचर अपने ऊपर कर सकते हैं इसको, ठीक है, अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे रहेगा, बाकी जो भी बचता है, अभी कुछ कुछ टॉपिक बचे हुए हैं उनको हम जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।